बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी की जय। समस्त श्री शीतला धाम की जय। राम जी की इच्छा से आज आपको बहुत ही सुंदर वीडियो देने जा रहे हैं। बहुत ही रहस्यमयी कथा है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। राम जी की इच्छा से कथा थोड़ी लंबी है, आप लोग अंत तक रहिएगा। और श्रीमद् भागवत की कथा है ये, इधर उधर से नहीं सुना रहा हूँ। राजा परीक्षित के जब मस्तक पर राम जी की इच्छा से कलयुग विराजमान हो गया था मुकुट में, तो कलयुग के पापों के कारण राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प, तक्षक सर्प जो है, शमी ऋषि के गले में डाल दिया था। श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। जब उनके पुत्र को पता लगा तो उसने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन ही जिसने ये मरा हुआ तक्षक मेरे पिताजी के गले में डाला है, उसको 7वें दिन तक्षक डसेगा। राजा परीक्षित इधर उधर अपनी मुक्ति के लिए घूमते रहे। सुखदेव जी के द्वारा, वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के द्वारा 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद 7वें दिन तक्षक आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय जी। जन्मेजय जी ने राम जी की इच्छा से सर्प यज्ञ किया और जिस समय आहुति डालते थे, नागाय नमः स्वाहा, जो सर्पों का नाम लेते थे स्वाहा, वो सारे नाग आकर के हवन कुंड में स्वाहा होने लगे। तक्षक की आहुति का जब नंबर आया ना, तक्षक भाग करके राजा इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। राजा इंद्र के सिंहासन में लिपट जाता है तो राम जी की इच्छा से जैसे आहुति छोड़ी गई तो वो सिंहासन के समेत उसमें बहुत से महात्मा भी बैठे थे, आस्तिक मुनि भी थे और देवराज इंद्र भी थे, देवगुरु बृहस्पति भी थे, आदि आदि करके। तो दूर से ही आवाज लगे, रुको रुको रुको, ये आहुति को रोकिए। तब आस्तिक मुनि ने उस आहुति को वापस रुकवा दिया और तक्षक जो थे बच गए। और राम जी की इच्छा से तब से ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और उस समय आहुति को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने कच्चा दूध गाय का उसमें छोड़ा था, इसलिए जो राम जी अग्नि ठंडी हो गई थी और तक्षक सर्प को शांति मिली थी। इसलिए आज भी गाय का कच्चा दूध शाम को रखना चाहिए। जिनको काल सर्प योग लगा हुआ है वो राम जी की इच्छा से गाय का कच्चा दूध और लड्डू राम जी की इच्छा से पीपल के पेड़ के नीचे रखें, उससे शांति मिलेगी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति।